हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नशा मेकअप आर्टिस्ट। आज हम सीखेंगे कि स्मोकी आई लुक कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्मोकी आई मेकअप लुक क्या होता है। अब हम कोई डार्क कलर को यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड देन उसे स्मच करते हैं। फिर स्मच करते करते एक यहाँ पे स्मोक वाला इफेक्ट आ जाता है, एक धुएं जैसा। मतलब यहाँ पे डार्क कलर हमने लगाया, उसे स्मच करते 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 ऊपर एक धुएं जैसा इफेक्ट आने लगता है। उस इफेक्ट को हम कहते हैं स्मोकी आई लुक। लोगों ने बहुत बड़ा मैटर बना दिया है गाइस कि स्मोकी आई लुक है, फलाना है, ढिमकाना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी होता है स्मोकी आई लुक। इसका फंडा है, अगर आप वो फंडे को समझ लो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप डरिए मत गाइस, मैं हूं ना आप लोगों को सिखाने के लिए। तो आज हम एक इजी वे में सीखने वाले हैं कि स्मोकी आई लुक को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एज अ बिगनर फ्रेंडली मेकअप। मैं आपको बता रही हूँ, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले जो है हम आई को प्रेप करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर ले रही हूँ। और जब हम स्मोकी आई लुक क्रिएट करते हैं ना गाइस, तो पहले हमें कभी भी आई मेकअप करना चाहिए। क्यों? ताकि उसका जो भी फॉल आउट होगा फिर हमारा उससे बेस जो है खराब हो सकता है। ठीक है, अगर हाँ आप प्रोफेशनल हो तो फिर तो आपकी कोई टेंशन की बात नहीं, बट मैं एक बिगनर को एडवाइस देना पसंद कर रही हूँ कि एज अ बिगनर आप पहले अपना आई मेकअप करेंगे, स्पेशली स्मोकी आई लुक, देन हम अपने बेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, जब मैं ना क्लास लेती हूँ मेकअप की, तो मेरे कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो ओवर ब्लेंड कर देते हैं कोई भी चीज को, तो वहां से वो बेस ही निकल जाता है। तो इसीलिए हमें ब्लेंडिंग पे भी ध्यान रखना है। ज्यादा भी ब्लेंड कर देंगे तो वहां से हमारा बेस ही पूरा गायब हो जाएगा। इसलिए आई मेकअप के टाइम भी यही होता है, अगर हम ओवर आई मेकअप के बेस को भी ब्लेंड कर देंगे तो हमारा ये बेस ही गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है। गाइस देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे आई को प्रेप कर लिया है, कंसीलर लगा लिया है। अब हम अपने आई लुक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ना काजल ले रही हूँ, एक नॉर्मल ऐसी लोकल काजल है कोई भी। आप चाहे तो जेल लाइनर भी यूज कर सकते हो। पहले हमें एक लिक्विड बेस से ही हमेशा स्मोकी आई को शुरू करना है। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लैक आई शेडो से ही शुरू कर देते हैं। नहीं, ब्लैक आई शेडो हम बाद में लगाएंगे, कोई भी पाउडर आई शेडो हम बाद में लगाएंगे। पहले एक लिक्विड बेस, क्रीम फॉर्म बेस हमें चाहिए ही चाहिए इसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है जो मैं अपनी खाली क्लास में ही बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। बट आप लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरी फैमिली हो, यूट्यूब की फैम हो, तो इसीलिए मुझे आप लोगों को बताना है कि कभी भी जब आप स्मोकी आई लुक करते हैं तो पहले अपनी क्रीज को एक लाइन दे दीजिए, ताकि आपको पता चले कि उससे ऊपर आपको स्मोक का इफेक्ट नहीं लेके जाना है। ठीक है, जो है पाउडर से सेट नहीं कर रही हो, क्योंकि अब हम इसे स्मच करेंगे, तो अगर हम पाउडर से सेट कर देंगे तो स्मज होने में तकलीफ होगा। तो ये जो मेरी मॉडल है, इनकी आई क्रीज यहाँ पे है। आई क्रीज आपको पता है क्या होती है? अगर नहीं पता है तो मेरी आइटम्स वाली वीडियो जाके देखो। हल्की सी क्रीज लाइंस आ गई थी, तो हल्का सा मैंने ब्लेंड कर लिया है। देन मैं एक हल्का सा लाइन बनाऊंगी। ये मेरा ट्रांजिशन शेड है। ट्रांजिशन शेड को ही मैं एज अ एक हमारे डिवाइडर की तरह यूज कर रही हूँ। मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं खाली एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ कि इस लाइन के ऊपर हमें नहीं जाना है, बस यही सीक्रेट टेक्निक है मेरी। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल आपको दिख रहा होगा, राइट, हाफ सर्कल। तो अब इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बस नॉर्मल काजल है। हमें कोई भी ऐसा परफेक्ट लाइन नहीं चाहिए, आप ऐसा गुछुड़ पुछुड़ भी लगा सकते हो। ठीक है, जितना हो सकता है लैश लाइन के करीब हमें लगाना है, ताकि जब हम स्मच करेंगे तो यहाँ से वो लाइट ना हो। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे से स्मच करेंगे। धीरे धीरे से स्मच करना स्टार्ट करेंगे। बस ये लाइन है ना, इसके ऊपर नहीं जाना है। मैंने इसीलिए पहले ही एक लाइन को बना ली थी क्रेजी। बस इधर ही हमें घड़ी घड़ी स्मच करना, नीचे की तरफ इसे ढकेलते रहना है इस तरीके से, और इसके ऊपर नहीं जाना है हमें। ठीक है, ये देखिए
मैं धीरे धीरे यही स्मच कर रही हूँ, यही प्रेशर दे रही हूँ, और ये क्रीज लाइन के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी। सो गाइस, अब हम जो है काजल को है ना सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक आई शेडो लूंगी। सो मैं यहाँ पे जो है मार्स की ब्लूमिंग आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं ये ब्लैक वाला शेड लगाऊंगी। ये करना जरूरी बताऊं क्यों? क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये कालापना यहाँ पे छोड़ेगा और यहाँ पे आपके ऊपर काला काला वो लगते रहेगा। वो फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसीलिए हमें लिक्विड प्रोडक्ट को ऊपर पाउडर प्रोडक्ट से सेट करना ही है। चाहे हम बेस में भी यही करते हैं, आई शेडो लुक के लिए भी यही करते हैं। तो मैं उसी पैटर्न में लगाऊंगी। पहले यहाँ नीचे हम उसे फिल करेंगे, पैट 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 करके। फिर हम धीरे धीरे समझ के देख सकते हैं थोड़ी इसकी पिगमेंट बढ़ गई ना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउन आई शेडो भी लगा सकते हो, ठीक है। बट मैं जो है ना ब्लैक स्मोकी आई लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लिया है। अगर आप जो है ब्राउन आई शेडो वाला भी करना चाहते हैं लुक, तो आप वो भी कर सकते हैं। कोट की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और इसमें से जो है मैं ये ऑरेंज शेड ले रही हूँ, ये वाला, एज अ ट्रांजिशन। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट आउट कर देंगे। देन बाहर थोड़ा सा लगाऊंगी आउटर कॉर्नर पे, और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। सर्कुलर मोशन, विंडशील्ड वाइपर मोशन। हमेशा हमें अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए। कितने लोग स्मोकी आई लुक करने के दौरान है ना बहुत घबरा जाते हैं, कहते हैं कि मैम हम तो पांडा लग रहे हैं, आपको मालूम है ना। तो इसी तरीके से आपको डरना नहीं है। हमें अपने आप पे इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और हम प्रैक्टिस ही करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, पहली बार दूसरी बार पांडा जरूर लगेंगे, लेकिन चौथी पांचवी बार तो हमारे लुक में थोड़ा परफेक्शन आएगा, राइट। हम अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे, कोई भी हार्श लाइंस को हमें नहीं छोड़ना है। दोनों कलर्स को मर्ज करना है। देख सकते हैं हम यहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज एकदम अच्छे तरीके से मर्ज हो गए हैं। यहाँ पे ब्लैक की जो इंटेंसिटी है कम हो गई है। हम उसे वापिस अभी बिल्ड करेंगे। जो हमने स्मजर वाला ब्रश लिया था, इसमें जो हमारा बचा कुचा लगा है ना, वापिस मैं उसे हल्का हल्का पैट कर रही हूँ, जो भी हमारा प्रोडक्ट उसमें बचा था। मैंने कोई भी नया कलर वापस से नहीं पिक किया, ओके। जो बचा है ना उसी को लेके अब इससे वापस से ब्लेंड करेंगे। थोड़ी हम उसकी मुझे और पिगमेंट चाहिए था, डार्क चाहिए था थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। मुझे यहाँ पे पहले कलर की जो पिगमेंटेशन है वो थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने जो भी बचा कुछ हमारा ब्रश में था मैंने आप लोगों के सामने उसे डैप डैप करके वापस लगाया, और हमारा ट्रांजिशन शेड को वापस लगा के उन दोनों कलर्स को मैंने फ्लफी ब्रश की हेल्प से मर्ज कर लिया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो है आई लुक कंप्लीट हो गया है। मैं खाली क्या करूंगी, एक वाइप्स लूंगी और जो भी हमारा फॉल आउट हुआ है या कुछ, उसको हम वाइप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नोज के पास से देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर पे थोड़ा बहुत लगा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही थी कि एज अ बिगनर हो आप, प्लीज ओपन दी आई, लुक अपवर्ड। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही थी कि एज अ बिगनर हो अगर आप, तो पहले जो है आप अपना आई मेकअप कर लो, ताकि जो भी फॉल आउट होगा ना तो आप उसे इजीली वाइप कर सकते हो। देखिए ऐसा करेंगे तो ये शार्प लुक यहाँ पे आपकी। अब हम जो है लोअर लैश लाइन पे भी हल्का सा स्मोकी इफेक्ट देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है काजल लगाऊंगी इनकी वाटर लाइन पे। ऐसा स्मच कर लेंगे काजल को हल्का सा, बस ज्यादा आगे की तरफ मैं स्मच नहीं करूंगी, ठीक है। देन मैं यहाँ पे वापस मार्स की ब्लूमिंग आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और मैं ये दो शेड को मिलाऊंगी। ये हमारा ब्लैक शेड और एक ही थोड़ा सा ब्राउन शेड, दोनों को मिक्स करके इनके नीचे लोअर लैश लाइन पे स्मच करेंगे। तो मैं इस तरीके से दोनों शेड को लूंगी, 1 2 1 2 स्मच करेंगे।
और अगर जो नीचे तक भी फैलेगा ना तो कोई डरने की बात नहीं, हम वाइप आउट कर देंगे, ठीक है। तो उस बात का आपको खाली टेंशन नहीं लेना है कि मेरा नीचे तक फैल गया है। ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। हाँ गाइस, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। देखा, इतनी इजी ट्रिक से हमारा परफेक्ट स्मोकी आई लुक रेडी है। सो बिगनर्स भी इसे इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। 4, 3, 2, 1